दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली दियों का त्योहार, दीपावली रिश्ते नातों का त्योहार और दीपावली महालक्ष्मी को मनाने का त्योहार, महालक्ष्मी को आमंत्रित करने का त्योहार। महालक्ष्मी की कृपा कब नहीं चाहिए? सारा जीवन चाहिए, पूरा वर्ष चाहिए, लेकिन दीपावली के दिन की जो ऊर्जा है ना, ये विशेष है। ग्रहों का संगम, दीपावली के दिन की ऊर्जा, ये ऊर्जा हमें पूरी तरह से एक सुगम बना देती है कि महालक्ष्मी को आमंत्रण दें कि हमारे घर में आए, पधारें, विराजें और सदा के लिए स्थापित रहें। तभी दीपावली पे महालक्ष्मी का पूजन जो है अलग अलग विधियों से किया जाता है। जिसको जो सुगम लगता है वो विधि वो अपनाता है। और आज के वीडियो में भी हम विशेष यही चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप अपनी लग्न राशि के अनुसार इस दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करेंगे ना, तो संभावनाएं, यानी महालक्ष्मी के आपके घर में आने की जो संभावनाएं है ना, वो कई गुना बढ़ जाएंगी। तो ध्यान से अपनी लग्न राशि के अनुसार ये वीडियो को देखिएगा और फिर उस अनुसार आप दीपावली का उपाय भी करिएगा, ताकि ये दिवाली आपके लिए विशेष हो जाए और धन कृपा जो है पूरा वर्ष आप पे बरसे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस लग्न वालों से। लक्ष्मी के जो 8 रूप होते हैं ना महालक्ष्मी के, उनमें से इस वर्ष में मां धनलक्ष्मी की कृपा आप पे ग्रहों के अनुसार विशेष रहने वाली है। तो आपको इस दिवाली पे मां धनलक्ष्मी के स्वरूप का पूजन करना है, क्योंकि इस साल में मनी मैटर जो है ना, ये आपके लिए बड़े विशेष रहने वाले हैं। पैसा आना, पैसा जाना, पैसे का निवेश करना, रुका हुआ धन आना, ये इस दिवाली पे आपके लिए बहुत बड़ा मैटर होने वाला है। तो पैसे में आप खेलें, पैसा आप पे बरसे, मां धनलक्ष्मी की यानी लिक्विड करेंसी वाली कृपा जो है वो इस दिवाली के ऑनवर्ड्स आप पे बनी रहे, उसके लिए विशेष उपाय है आपके लिए। आपको क्या करना है, रक्त गुंजा, जिसको हम लाल रत्तियां भी बोलते हैं, इसके 7 दाने लीजिए और ये आपको मिलेंगे किसी भी जड़ी बूटियों वाली दुकान पे। और ये उड़द के दानों जैसे होते हैं, रेड एंड वाइट। 7 दाने लीजिए और इनको सोने के किसी भी वजन के छोटे से कॉइन या टुकड़े के साथ पीले कपड़े पे बिछा के दिवाली पूजन पे घर के पूजा स्थान पे रख लीजिए। आप अगर सोने का टुकड़ा अफोर्ड नहीं भी कर पाएंगे ना, तो हल्दी, सूखी हल्दी का जो टुकड़ा होता है उसके साथ रख लीजिएगा। दीपावली पूजन करिए, अपनी विधि से करिए, मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। आप अपना जो भी पूजा पाठ दीपावली में करना है, दिए जला के वो करिए और उसके बाद अगले दिन सवेरे इसकी पोटली बना के अपने धन स्थान पे रख लीजिए। अब ये पोटली नहीं है, ये साक्षात महालक्ष्मी की कृपा है एरिस लग्न वालों के लिए। इसके बाद आप खुद ही फील करना शुरू करेंगे कि लिक्विड करेंसी की, पैसे की बरकत की जितनी भी बाधाएं थी ना, अब वो बड़े आराम से हटनी शुरू हो गई हैं और मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा आप पे बरसनी शुरू हो गई है। तो इस दिवाली पे एरिस लग्न वाले अगर ये उपाय करेंगे ना, तो सारा साल लिक्विड करेंसी धनलक्ष्मी कृपा जो है ना आप पे बरसती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं हम वृष यानी टॉरस लग्न वालों की। आप लोगों के लिए मां लक्ष्मी के 8 रूपों में से मां धान्य लक्ष्मी, इनकी कृपा आप पे विशेष बनी रहेगी। जब मां धान्य लक्ष्मी की कृपा होती है ना, तो इसमें सबसे विशेष क्या होता है, एक तो घर में कभी भी धन धान्य के भंडारों की कमी नहीं होती। धन जो है उसके आने के 1 से ज्यादा रास्ते खुलते हैं और घर में कुछ नया ऐड होता है, कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन होता है जो पिछले काफी समय से प्रतीक्षित था, का अवेटेड था। तो मां धान्य लक्ष्मी की कृपा जो है उसको चाहिए तो आपको क्या करना है, गेहूं की एक छोटी सी ढेरी बनाइए और उसके ऊपर चांदी के श्री यंत्र रखिए। अगर आप चांदी के श्री यंत्र अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भोजपत्र पे ही श्री यंत्र जो है बना के, क्योंकि ऑनलाइन आजकल सब कुछ अवेलेबल है, देख के आप श्री यंत्र ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो बाजार से भी भोजपत्र पे श्री यंत्र बना हुआ मिल जाता है। इवन आप कॉपर का श्री यंत्र भी ला सकते हैं। उसको गेहूं की ढेरी पे रखिए, सिंदूर का तिलक लगाइए और मां लक्ष्मी की पूजा करिए, मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। अगर आपको टेक्निकली मां लक्ष्मी के मंत्र नहीं आते हैं, आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। नहीं तो ओम महालक्ष्माय नमः इस मंत्र का 3 माला जप कम से कम दीपावली पूजन पे कर लीजिएगा। अब ये जो श्री यंत्र है आपके मंदिर में परमानेंट स्थापित होना चाहिए और जो गेहूं है उसको अगले दिन आपको किसी भी पेड़ के नीचे स्प्रेड कर देना है। इसके अलावा अशोका के 21 पत्ते लीजिए, अशोका ट्री के, और उसका बंधनवार बना के घर के मुख्य द्वार पे लगा दीजिए। वृष लग्न वालों के लिए विशेष उपाय है और ये उपाय मां लक्ष्मी को साक्षात
आमंत्रण देगा और माँ लक्ष्मी साक्षात आप पे कृपा भी करेंगी, आपके घर में स्थापित भी होंगी। और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि माँ लक्ष्मी के आने का रास्ता घर की सफाई के द्वारा आता है, तो उससे पहले तैयारियों में घर की पूरी सफाई करिएगा, जो अनयूजेबल सामान है उसको निकाल फेंकिएगा, तभी माँ लक्ष्मी आएंगी और आके रुकेंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई लग्न वालों की। आप लोगों के लिए इस बार गजलक्ष्मी, माँ गजलक्ष्मी की कृपा आप पे विशेष होने वाली है। गज यानी हाथी, माँ लक्ष्मी की वो फोटो घर में इस पूजा में स्थापित करिएगा जिसके पीछे 2 हाथी जो हैं माँ लक्ष्मी के पीछे इस तरह से सलामी मुद्रा में खड़े हैं। गजलक्ष्मी माँ की कृपा जब होती है ना तो जीवन में विस्तार होता है, काम का स्केल बढ़ता है, आपके बैंक बैलेंस का स्केल बढ़ता है। गज हाथी यानी एक बड़ा प्राणी, माँ गजलक्ष्मी की कृपा माना जाता है। जब होती है ना तो जितना कमा रहे थे उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है, आपके धन धान्य में वृद्धि होती है, आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, गुडविल बढ़ती है। तो माँ गजलक्ष्मी की फोटो जो है ना इस दिवाली पे स्थापित करिए। और सबसे बड़ी बात है कि पीले कपड़े में आपने 3 गोमती चक्र रखने हैं, 3 ही सूखी हल्दी की गांठें रखनी है और 3 ही आपने पीली कौड़ियां रखनी है। माँ लक्ष्मी का पूजन करने के बाद इसको आपने बंद करके अपने धन स्थान पे रख लेना है। ये जो ऊर्जा रहेगी ना ये माँ गजलक्ष्मी की कृपा को आपके जीवन में आमंत्रित करेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर लग्न वालों की। आप लोगों के लिए इस बार माँ आदि लक्ष्मी में माँ अष्टलक्ष्मी के सारे स्वरूप समाये रहते हैं। तो माँ आदि लक्ष्मी की कृपा इस वर्ष में आप पे होने वाली है। यानी कि कर्क वालों के लिए पहली बात तो यह है कि कर्क वालों के लिए शनि का ढैया चल रहा है। आप ऑलरेडी बहुत सारे ट्रॉमा से, बहुत सारी सफोकेशन से, बहुत सारी ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज इस दिवाली पे ये है कि आप लोगों के लिए माँ आदि लक्ष्मी की कृपा आप पे साक्षात होने वाली है। जब माँ आदि लक्ष्मी की कृपा होती है ना तो इंसान का जो ब्रांडिंग होती है ना बहुत बढ़ती है। डूबा हुआ नाम वापस चमकता है, जो नाम ऑलरेडी चल रहा है उसमें कई गुना बढ़ोतरी होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके नाम का सिक्का मान के दुनिया आपको बिजनेस देती है, काम देती है और उसके बदले में आपको आता है अकूत धन। तो इस दिवाली पे माँ आदि लक्ष्मी के लिए आपने क्या करना है, पहली बात तो गाय के घी का दिया आप अपने दीपावली पूजन पे जरूर चलाइएगा और चांदी का श्री यंत्र घर में स्थापित करिए, चाहे छोटे से छोटा कर लीजिए, चांदी का श्री यंत्र घर में स्थापित करिए और उसके दोनों तरफ लाल मौली, लाल कलावा जरूर बांधिएगा। सिंदूर लगा के उस चांदी के श्री यंत्र की पूजा करिए और पूरा वर्ष उसको अपने मंदिर में, घर के पूजा स्थान पे जरूर रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई गोल्ड का सामान है उसको भी इस बार थोड़ा गंगा जल से धो के पूजा स्थान पे रखिए। और उसके बाद जब उस गोल्ड को वापस आप संभालेंगे तो केसर लेके थोड़ा सा, जो पूजा स्थान पे ऑलरेडी आपने रखा होगा, वो केसर भी साथ में गोल्ड के आप अपनी तिजोरी में धन स्थान पे रख दीजिएगा। माँ आदि लक्ष्मी की जो कृपा इस उपाय से आपको मिलने वाली है ना, आपने केवल उसको सपनों में ही सोचा होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो वालों की। भाई आप लोगों के लिए माँ धनलक्ष्मी की कृपा आप पे होने वाली है। आप लोगों ने क्या करना है, माँ धनलक्ष्मी की कृपा को पाने के लिए, उससे पहले आपको बता दूं कि जब माँ धनलक्ष्मी की कृपा होती है ना तो लिक्विडिटी, कैश की अवेलेबिलिटी का जितना संकट होता है ना वो टल जाता है। अब कैश की लिक्विडिटी का संकट कैसे होता है कि आप कमाते हैं, वो कमाई आपको पूरी ही नहीं पड़ती है, खर्चे ज्यादा आमदनी कम। ये माँ धनलक्ष्मी की कृपा की कमी होती है। जब माँ धनलक्ष्मी की कृपा होती है ना आपके खर्चे और कमाई के बीच में बैलेंस बन जाता है। माँ धनलक्ष्मी की कृपा होती है ना आपके पास हमेशा स्पेयर धन होता है, आपके पास एक कॉर्पस बन जाता है, एक कैपिटल बन जाती है जीवन में आगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि गेहूं के ढेर पे या चावलों के ढेर पे आपने माँ लक्ष्मी की फोटो या श्री यंत्र रखना है। ये श्री यंत्र किसी भी मेटल का हो जाए आपके लिए वो चलेगा। और लेकिन इससे पहले सवेरे आपने किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है जहां पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी की संयुक्त प्रतिमा हो। उस मंदिर में जाइए, वहां पे आपने 5 मीटर लाल कपड़ा, 1 सुगंधित धूप और साथ में लड्डू, ये किसी भी क्वांटिटी में हो सकते हैं, और थोड़ी सी दक्षिणा प्रभु चरणों में रख के आनी है। प्रार्थना करिए माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने की और फिर घर आके गेहूं की ढेरी पे या चावल की ढेरी पे लगाए हुए श्री यंत्र या माँ लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करिए। केवल इतना भर जो उपाय है ना आप लोगों के लिए माँ धन लक्ष्मी के आने के सारे ही द्वार खोलने जा रहा है। अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो लग्न वालों की। भाई आप लोगों के लिए अष्टलक्ष्मी स्वरूप में ना माँ धैर्य लक्ष्मी की कृपा इस बार आप पे होने वाली है। धैर्य नाम से ही स्पष्ट है
कि जीवन में आधे से ज़्यादा संकट तब आ जाते हैं जब हमारी पेशेंस जवाब दे जाती है, सॉल्यूशन सामने होता है और हम पहले ही विड्रॉ कर जाते हैं। अपने पैनिक में होने की वजह से बीसियों गलत डिसीजन ले लेते हैं। मन का शांत ना रहना ये तब होता है जब माँ धैर्य लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। और आपका सितारे जो है ना इस साल में पूरी तरह से आपके फेवर में है। केवल धैर्य की कमी की वजह से वो बनती बनती बातें आपकी बिगड़ सकती हैं। तो माँ धैर्य लक्ष्मी की अगर कृपा होगी ना तो सितारे भी साथ देंगे और पूरा साल माँ लक्ष्मी की हर तरफ से कृपा आप पे बरसती रहेगी। तो आपने क्या करना है कि एक छोटा लघु नारियल, आपको जो भी पूजा सामग्री वाली दुकानें होती हैं ना वहाँ से लघु नारियल एक ले आइएगा। एक लघु नारियल पे लाल मौली बांध के सिंदूर का तिलक लगाइए और उसको लाल ही कपड़े पे रख के माँ लक्ष्मी के पूजन में शामिल करिए और अगले दिन इसको पोटली बना के आप अपने धन स्थान पे रख लीजिए। ये आपके लिए रहेगा एक चमत्कारी उपाय जो माँ धैर्य लक्ष्मी को आपके जीवन में साक्षात स्थापित करेगा और इसके बदले में आपको मिलेगी पूरा वर्ष धन वर्षा और माँ लक्ष्मी की कृपा। तो चलिए अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। भाई विजया लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जो जीत को, विजय को इंडिकेट करती हैं, उनकी कृपा आप पे होने वाली है। तो जीत कब होती है? जब हम किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब हार नहीं होती तो क्या होती है? जीत होती है। तो अगर आप कोशिश करते आ रहे हैं ना तो अब माँ विजया लक्ष्मी की कृपा आप पे आने का समय है। अब आपकी कोशिशें रंग लाएंगी, आपके शुरू किए गए काम फिनिशिंग पे पहुंचेंगे और उनके जो नतीजे हैं वो आपको पूरी तरह से सफलता के रूप में दिखेंगे। आपका नाम भी बढ़ेगा और आपकी जितनी भी कोशिशें हैं वह आपको धन के रूप में दिखाई भी देंगी। दीपावली वाले दिन सवेरे एक नारियल जिस पे लाल मौली 7 बार लपेटनी है, लेकिन उसको नॉट गांठ नहीं बांधनी है, केवल ऐसे अटका के उसको आप किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में रख के आइए, प्रार्थना करके आइए और फिर घर आके जब महालक्ष्मी का पूजन होगा ना सरसों के तेल का दिया जलाइएगा और उसमें 2 लौंग रखिएगा। फिर पूजन करिएगा महालक्ष्मी का और माँ विजया लक्ष्मी की साक्षात कृपा जो है ना इस दिवाली आप पे बरसेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो लग्न वालों की। भाई आप लोगों के लिए माँ विद्या लक्ष्मी ये खास तौर पे कृपालु, खास तौर पे मेहरबान होने वाली हैं। माँ विद्या लक्ष्मी माँ ज्ञान की लक्ष्मी, माँ सरस्वती का ही एक और रूप ये इस दिवाली आप पे बरसेगा। और इसमें क्या होगा कि जो मिसिंग नॉलेज थी ना, जिसकी वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ तो एक गैप था जिस वजह से समाज से आप मिल नहीं पा रहे थे, जिस वजह से जगत आपको पैसे नहीं दे रहा था। एक समय था लोग आपको मानते थे, एक समय था लोग आपको जानते थे, लेकिन अभी आप अगर ऑब्सोलीट फील कर रहे हैं, आप थोड़ा पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब था कि अभी कुछ समय से आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे। तो माँ विद्या लक्ष्मी की कृपा आपको अपग्रेड भी करवाएगी और वो अपग्रेडेशन आपको धन कृपा के रूप में दिखेगी। तो माँ विद्या लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको इस दिवाली पे क्या करना है? अपना दिवाली पूजन करिए और साथ में छोटी सी चांदी की कटोरी लेके आइए। ये जो मैं जितना भी चांदी का सामान वगैरह बता रहा हूँ ना, कोशिश करिएगा इसको धनतेरस पे लेके आइएगा। तो आपने क्या करना है, धनतेरस पे छोटी सी चांदी की कटोरी लेके आइए, घर के पूजा स्थान पे रख दीजिए। दीपावली पूजन के बाद उसी चांदी की कटोरी में थोड़ा सा कपूर डाल के जलाइए और उससे माँ लक्ष्मी की आरती करिए। जबरदस्त उपाय। और ये उपाय माँ विद्या लक्ष्मी कृपा जो है इस तरह से आप पे बरसाएगा, आप कई गुना अपग्रेड भी होंगे, दुनिया को नए कलेवर में दिखेंगे और ये जो आपका नया रूप है ना आपके लिए धन के आने के सारे रास्ते भी खोलेगा। तो चलिए अब धनु यानी सेजिटेरियस लग्न वालों की बात करते हैं। तो भाई आपके ऊपर माँ धनलक्ष्मी की कृपा होने वाली है। लिक्विडिटी, करेंसी, पैसे की बरकत, ये सारी कृपाएं आप पे होने वाली हैं। आप माँ धनलक्ष्मी की कृपा किस तरह से पा सकते हैं? माँ धनलक्ष्मी की कृपा क्या फल लेके आती है, उसके लिए आपको क्या करना है कि मेरा अभी इसी वीडियो में जो मैंने शुरुआत में एरीज वालों के लिए बोला है ना, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि माँ धनलक्ष्मी की जब कृपा होती है वो किस तरह से होती है। तो आपने क्या करना है, आपने काली हल्दी, हल्दी जो होती है ना ये येलो भी होती है, हल्दी काली भी होती है। ये काली हल्दी कहने में काली है, ग्रेइश सी शेड की होती है, ये जड़ी बूटियों वाली दुकान से आपको मिल जाएगी। 7 टुकड़े किसी भी साइज के काली हल्दी के लीजिए और उनको अपने लाल कपड़े पे रखना है लक्ष्मी पूजन में, और उसके बाद इसकी पोटली बना के अपने धन स्थान पे रख लीजिएगा अगले दिन। ये उपाय है आपके लिए माँ धन लक्ष्मी के सारे रास्ते खोलने का। माँ धन लक्ष्मी की विशेष और साक्षात कृपा इस दिवाली के बाद, इस उपाय के बाद आप पे बरसने वाली है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न लग्न वालों की। तो आपके ऊपर माँ आदि लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। माँ आदि लक्ष्मी
यानी जो समस्त लक्ष्मी के 8 रूप है ना, वो माँ आदि लक्ष्मी में समाये हुए हैं। यानी संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, इस तरह से माँ लक्ष्मी के जितने स्वरूप हैं आपके ऊपर मेहरबान होंगे, कृपालु होंगे। आपको उपाय क्या करना है, भोजपत्र लीजिएगा, अनार की डंडी, अनार की कलम लीजिएगा, जड़ी बूटियों वाली दुकान से मिल जाएगी, नहीं तो अनार के पेड़ से ले आइएगा, और लाल सिंदूर से या अष्टगंध भी मिला लीजिए उसमें। अष्टगंध भी आपको पूजा सामग्री वाली दुकानों से मिल जाती है, लेकिन क्वालिटी अच्छी लीजिएगा ताकि असली अष्टगंध मिले। थोड़े से सिंदूर में अष्टगंध मिला के गंगा जल से उसको एक पेस्ट बना लीजिए। अनार की कलम से भोजपत्र पे आपने श्रीम लिखना है, श्रीम, और इसको आपने घर के पूजा स्थान पे रखना है। दीपावली की रात पूजन करिए और इस भोजपत्र को परमानेंट अपने पूजा स्थान पे रख दीजिए। अब ये जो ऊर्जा है ना, ये पूरी तरह से माँ आदि लक्ष्मी को आप पे मेहरबान करेगी और माँ लक्ष्मी के सारे स्वरूपों से, 8 दिशाओं से, 8 रूपों से जीवन में आपके ऊपर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस लग्न वालों की। आपके ऊपर माँ धन लक्ष्मी की कृपा होगी, लेकिन माँ धन लक्ष्मी की कृपा के लिए आपको बड़ा सरल उपाय करना है। आपको 2 यंत्र स्थापित करने हैं। ये दोनों यंत्र कौन से हैं, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का यंत्र होता है और कुबेर कौन है, ये खजांची हैं, कैशियर हैं। कुबेर महाराज की कृपा जो है ना, आपको विशेष तौर पे चाहिए इस दिवाली पे। तो दोनों यंत्र आप चाहे धनतेरस पे लेके आइए। आप अगर चांदी के ये दोनों यंत्र नहीं ला सकते हैं तो किसी भी मेटल में आपको बाजार से आसानी से मिल जाएंगे, आप लेके रखिए और इनको दिवाली पूजन में शामिल करिए। सिंदूर लगाइए, लाल मौली बांधिए इन पे और फिर आप पूजा करिए। और इसके बाद इन दोनों यंत्रों को अपने पूजा स्थान पे रहने दीजिए। रोज इनको साक्षात करिए, दंडवत करिए, इनको प्रणाम करिए या इनको आप नमस्कार करके पूजन करिए इनका। ये जो उपाय है ना, ये आपके लिए माँ धन लक्ष्मी के आगमन के सारे रास्ते खोलने जा रहा है। तो चलिए अब अंत में बात करते हैं हम मीन यानी पाइसेस लग्न वालों की। आप लोगों के लिए माँ धान्य लक्ष्मी, इनकी विशेष कृपा आप पे रहने वाली है, माँ धान्य लक्ष्मी। अब इनकी कृपा के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो 1 किलो चने की दाल, 1 किलो मत करिएगा, 1100 ग्राम चने की दाल पीले कपड़े पे बिछा के आपने उसके ऊपर श्री यंत्र रखना है। और फिर ये श्री यंत्र किसी भी मेटल का हो सकता है। अपना दीपावली पूजन करिए। दीपावली पूजन में आप लक्ष्मी गणेश भी रखते हैं, कुछ भी करते हैं, वो अपने रिचुअल के अनुसार करिए। साथ में स्पेशली आपने ये चने की दाल रखनी है 1100 ग्राम, और अगले दिन आप उसमें से यंत्र को निकाल के अपने पूजा स्थान पे रखिए। और ये जो पीली दाल है, इसको आप किसी भी मंदिर में डोनेट करके आइए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। और जो येलो कपड़ा है ना, इसको आप अपने धन स्थान में रख दीजिएगा, बिछा दीजिए, रख दीजिए, कैसे भी कर लीजिए। माँ धान्य लक्ष्मी की साक्षात कृपा इस उपाय के बाद आप पे बरसेगी। तो ये था इस दिवाली पे आपकी लग्न राशि के अनुसार किए जाने वाले उपायों का विवरण। मैं आशा करता हूं कि इससे आप अपनी दिवाली को बहुत ही विशेष बनाएंगे, और ये दिवाली अगर विशेष बनेगी तो पूरा साल और फिर आपका आने वाला पूरा जीवन जो है वो प्रगति की ओर जाएगा और विशेष बनेगा। तो ये जानकारी थी, यहीं तक। बहुत जल्द मिल रहे हैं हम नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।